अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आए इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखें, बेरोज़गारी से बचें, लाखों कमाएं। दोस्तों, इस कोर्स की आज वीडियो नंबर 5 है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इस्तेमाल होने वाला है जनाब, सबसे ज़्यादा चीज़ वो है मीटर। तो आज हम जनाब डिजिटल मीटर के बारे में बात करेंगे। ये जनाब ये कैसे काम करता है, इसके कौन से फंक्शन है, कौन सा पुर्जा कहाँ पे चेक करना है, कौन सा पुर्जा जनाब आपको ये मीटर बताएगा कि ये पुर्जा ठीक है या ख़राब है। सब कुछ दोस्तों आपने पूरी तवज्जो के साथ आपने जनाब इस वीडियो को देखना है। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर जो हमने जो काम हम करेंगे ना, तो उसमें जो ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल होने वाले हैं ना, उस बारे में बात करेंगे। जो बारीकी के है ना, वो स्टेप बाई स्टेप बाद में उसको हैंडल किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो नंबर एक में मैंने आपको बताया था कि आपने जनाब डिजिटल मीटर ले लेना इस तरह का। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का है, इस मॉडल का है तो ठीक है, अगर किसी दूसरे मॉडल का है तो कोई मसला नहीं है। सब का फंक्शन एक ही है, तरीकाकार एक ही है, अलामात सब की एक ही है। मैं आपको ना जर्नल बता दूंगा तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि आपके मीटर पर जनाब ये फंक्शन जनाब वो कहाँ पर है। तो मैं आपको ना अलामात है ना इसके, सबसे पहले तो मैं इसके पार्ट्स का बता देता हूँ मुकम्मल कि ये इसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद इसके जो बारीकी के साथ ये जितने भी फंक्शन है ना, उसके बारे में आपको अलामात के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपके पास कोई भी मीटर है ना, आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जनाब आपको जब मीटर मिलेगा ना, तो सबसे पहले तो जनाब आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह की 2 प्रोब्स आपको मिलेंगी, जिसे आम ज़बान में लीड कहते हैं। ये रेड और ब्लैक होंगी, ठीक है ना, इस तरह की। अच्छा, और उसके बाद जनाब आपके मीटर में ना ये 3 इसके जनाब होल बने होंगे या इस तरह के, इस तरह की। एक ये पोर्ट इसकी है और ये एक है, और ये तीसरे नंबर वाली ये है। तो आपने क्या करना है, आपने मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। आपने क्या करना है, आपके पास जो रेड है ना, ये सुर्ख प्रोब ये जो है, ये दोस्तों आपने वहाँ पे लगा देनी जहाँ पे लिखा हो VMA, ठीक है, VMA। ये बकायदा ऊपर जो है ना बुज़ुर्ग की अलामत भी बनी हुई है। यहाँ पर आपने इसकी रेड जनाब प्रोब लगा देनी है, ये वाली। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके मीटर पे जहाँ पे लिखा होगा ना COM, ये थोड़ा सा M जो है ना, वो मीटर जो सेकंड हैंड इसलिए थोड़ा सा ये कम नज़र आ रहा है कि COM यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों, आपके मीटर जो भी है ना, जहाँ पे कॉम लिखा हुआ है ना, वहाँ पर कॉम का मतलब है कॉमन, यानी आम अर्थ वाली तार जो ब्लैक होती है, ये दोस्तों आपने वहाँ पर लगा देनी। बहुत सारे लोग उल्ट लगा लेते हैं, जिससे फंक्शन जो है ना वो उसकी में रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो ये आपने ब्लैक यहाँ पे लगा देनी है। अच्छा, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है जनाब, ये लिखा हुआ है 10 एम्पेयर मैक्सिमम। ये एम्पेयर के लिए होता है। ये दोस्तों आपने इसको कुछ नहीं कहना, और ना ही आपने इस मीटर पे किसी किस्म के एम्पेयर चेक करने हैं। एम्पेयर मीटर के लिए बाकायदा तौर पर लहदा मीटर होता है, वो बाद में आपको डिटेल से बताऊँगा। आपने इसको कुछ नहीं कहना, इसके ऊपर बेशक आप इसके ऊपर टेप वगैरह लगा दें। अच्छा, अब दोस्तों क्या सबसे पहले क्या करते हैं जनाब, इसका ये जो दरमियान में ना एक ये डायल बना हुआ है, ये इसको कहते हैं फंक्शन डायल, डायलर भी कहते हैं, नोब भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। अब बस आपने याद रखना है कि इसका नाम फंक्शन डायल है। फंक्शन डायल इसलिए कि ये जनाब यहाँ पे जितने भी फंक्शन है ना, उसको हैंडल करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड। अच्छा, होल्ड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रीडिंग ली है ना, तो ऊंची जगह पे है आपका जनाब, आप वहाँ पर देख नहीं सकते, तो आप वहाँ से ना इसको इस तरह दबा देंगे ना, तो जितनी रीडिंग होगी ना वो यहाँ पे पूरी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। वो जनाब हरकत वगैरह नहीं करेगी, ठीक है ना। ये होल्ड हो गई है। अब होल्ड ख़त्म करना है तो इसको दोबारा आपने दबाना है, तो ये होल्डिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर अंधेरे में काम कर रहे हैं या रोशनी कम है, तो आप यहाँ से इसको ये लाइट वाला जो ऑप्शन है ये भी ऑन कर सकते हैं। तो आपको जनाब ये अंधेरे में भी बिल्कुल डायल जो है ना वो साफ़ नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादातर आपने इसको बंद रखना है, क्योंकि इससे आपके जो सेल वगैरह है ना, इसके अंदर बैटरी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले जनाब बात करते हैं जनाब इसके फंक्शन का काम। जो मेन फंक्शन है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो बारीकी के है ना वो आपको फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, ताकि क्योंकि आप बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा मसला ना बने। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर ये फंक्शन डायल है ना, ये उन्होंने इसके ऊपर एक हैंडल बनाया हुआ है, जिससे हम इसको बाकायदा तौर पर घुमाते हैं। अच्छा, इस हैंडल के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे ना कट उन्होंने दिया हुआ है, ये हर मीटर पे होगा। इस तरफ देखें, इस तरफ ये बिल्कुल नहीं है, ये देखें इधर ये कट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ना छोटा सा कट नज़र आ रहा होगा। ये दोस्तों आप चाहें तो आप पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं। ये कट दोस्तों जिस जगह पे भी आप ले जाएंगे ना,
ऐसे समझिए कि आप उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जनाब लिखा हुआ ऑफ, यहाँ पर हमारा मीटर ऑफ है। अब फॉर एग्जांपल हमने चेक करना है डीसी करंट, तो जनाब ये जो कट है ना, ये हमने ऐसे घुमाते जाना है और यहाँ पे डीसी की अलामत बनी हुई है। ये सामने ये लिखा हुआ V वोल्ट और ये साथ अलामत बनी हुई है। इस तरह का आपके मीटर के ऊपर होगा, इस तरह की अलामत बनी होगी। ये होती है डीसी की अलामत, डायरेक्ट करंट इसे कहते हैं। भी पिछली है ना, वो आप लाजमी साथ साथ देखते जाएं ताकि आपको ना कोई भी चीज़ दोबारा ना बतानी पड़े, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, डीसी करंट मैंने आपको बताया था कि डीसी करंट होता है जो कि हम बैटरी वगैरह, सोलर प्लेटों वगैरह से जो भी करंट आपने चेक करना है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कट को ना, अगर तो आपका करंट 20 से कम है तो आप यहाँ पे रखें, 200 से कम है तो यहाँ रखें, वरना 600 से कम है तो यहाँ पे रखें। तो आपने क्या करना है, आप बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं, आपने यहाँ 600 पे रख देना ताकि 600 से नीचे जितना भी करंट होगा ना आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने कोई भी डीसी करंट चेक करना है ना, तो आपने जनाब 600 की रेंज पे रख लेना। आपने 20 को भी कुछ नहीं कहना, 200 को कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं पता कि मोबाइल चार्जर आपने कहाँ चेक करना है या सोलर प्लेट कहाँ पे चेक करनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैलकुलेशन लिखी हुई है ना, इससे नीचे नीचे जितने भी वोल्ट होंगे डीसी वाले वो हमने जनाब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपने इस कट को यहाँ 600 पे रख देना है। जब से नीचे दोस्तों लिखा हुआ है 600 V और इस तरह की एक ना टेढ़ी सी अलाम बनाई हुई लाइन, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हम एसी करंट चेक करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एसी के बारे में मुकम्मल बताया था, अलामात के बारे में आपको फौरी पता चल जाएगा। ये अलामत देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने एसी करंट चेक करना है। यहाँ 600 वोल्ट एसी करंट और 200 तक उन्होंने दिया हुआ। आगे फिर उन्होंने इस तरह की एक अलामत ये लाइन लगाई हुई है। इसका मतलब है कि इस लाइन से इस लाइन के दरमियान यहाँ पर जहाँ पर भी हम करेंगे ना, इसको इस डायल को, इस जो पॉइंट है ना, इसको करेंगे, वहाँ पर जनाब हमारा करंट चेक हो सकता है। तो दोस्तों आपने 200 को कुछ नहीं कहना, आपने 600 पे चेक कर लेना है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे जनाब ये लिखा हुआ है 15 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये आपके फ़िलहाल किसी काम के नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना एक जनाब आपको अलामत नज़र आ रही होगी यहाँ पर, जहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पे खड़ा कर दी है ना, ये हैंडल का जो पॉइंट है ना यहाँ पे ले आए ना, तो उसे एक रेक्टिफायर की अलामत बनी हुई है। अभी आपको रेक्टिफायर का सही नहीं पता, ये इसको आमतौर पर बजर भी कहते हैं। इसकी जो दोनों प्रोब्स हैं ना, इसको जब हम आपस में इस तरह जोड़ेंगे ना, तो इसके अंदर है ना एक आवाज़ आएगी। ये देखे, इसको कहते हैं बजर की आवाज़ है। ये किसी भी चीज़ के जनाब शार्ट हो उसको चेक करते हैं, फ्यूज़ वगैरह यहाँ पे चेक करेंगे, तो वो तो आगे जो ना डिटेल के साथ बात करेंगे। साथ साथ मीटर का इस्तेमाल तो चलता रहेगा, लेकिन आपको पहले मेन फंक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी तार वगैरह टूटी हुई है तो आपको जनाब उन दोनों तारों को चेक कर सकेंगे कि तार के दरमियान कनेक्शन है या नहीं, तो वो आप यहाँ पर बजर की बाहर चेक कर सकेंगे, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज़ डायरेक्ट होगी तो वो ये बजर ऑन होगा, अगर चीज़ तार दरमियान से टूटी हुई है तो इसका मतलब बजर ऑन ही होगा, आपको पता चल जाएगा कि तार हमारी ख़राब है। तो इस अलामत को कहते हैं बजर की अलामत। ये दोस्तों आपने साथ साथ लिखते भी जाना है, नोट भी करते जाना है। अच्छा, उसके अलावा ना दोस्तों ये लिखा हुआ है, ये ओम और ये सारे जो फंक्शन है ये है रेजिस्टेंस के। इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये हमारे किसी काम के फ़िलहाल नहीं है, ये डिटेल में जाएंगे तो इसका काम चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए लिखा हुआ एम्पेयर वगैरह, इसको भी आपने कुछ नहीं कहना। बस हमारे जनाब ये मेन फंक्शन है। यहाँ पर ऑफ होता है हमारा मीटर, यहाँ पर डीसी करंट चेक करना है तो आपने 600 की रेंज पे रख देना है, और एसी का करंट चेक करना है तो आपने यहाँ 600 पे कर देना, रख देनी है इस पॉइंट को। जहाँ पे ये पॉइंट होगा ऐसे समझे कि आप वो चीज़ यहाँ पर आपको शो होने वाली है। और बज़र पे करेंगे तो आपकी जो बज़र है ना वो जनाब इधर ऑन हो जाएगी, ये बाकायदा ऊपर अलामत भी लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों डिजिटल मीटर के हवाले से चंद इंफॉर्मेशन थी। ये आपने ज़रूर जनाब वीडियो को 1, 2, 3 दफ़ा देखा करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको ना इनके फंक्शन के बारे में पता होगा। ये वीडियो बहुत अहम तरीन थी। मज़ीद जो है ना वो एनालॉग मीटर, उसके अलावा फिर आगे जनाब करंट, एम्पेयर, वोल्ट वगैरह उनकी डिटेल बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बार बार इस्तेमाल होने वाली हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम जनाब किस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बेस आपकी बन गई ना तो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम से जो मज़ीद जो कंपोनेंट उसके फॉल्ट वगैरह जो सीखेंगे ना वो तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ना। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मज़ीद जनाब अगले टॉपिक पर जब वीडियो बनाएंगे तो आपने जनाब पिछली जो वीडियो है ना वो आपने लाजमी देख लेनी है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जनाब उसको साथ साथ हैंडल करते जाएँ। अगर एक वीडियो देखेंगे तो आपको पिछले जितना भी कोर्स है ना उसकी बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। दोस्तों इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।